तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 पर। 148वें संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। हाल ही में 148वां संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। वो किया गया है हमारा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जानते हैं संसद के बारे में। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति कौन कर रहे हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण द्वारा किया जा रहा है। और सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ आईपीयू के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीयू के द्वारा किया जा रहा है। आईपीयू की सदस्यता 180 देशों में है। तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब 148वां संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो वो किया गया है स्विट्जरलैंड में। और आईपीयू की सदस्यता कितनी होती है। 180 देशों की सदस्यता होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं भारत ने किस देश के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी है। तो भारत ने हाल ही में जो 10,000 करोड़ की राशि बढ़ाने की बात की है वो किससे की है। वो की है भूटान से। भूटान के लिए 2019 से 24 में भूटान के लिए राशि 5,000 करोड़ थी। तो उसकी सहायता के लिए अब 2029 तक 10,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि कब की थी और कितनी थी। पहले थी 5,000 करोड़ और अब कितनी हो गई है 10,000 करोड़ और कब तक रही है 2029 तक। और फिर बाद में फैसला होगा कि कितनी और बढ़ानी है, कम करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपराध से निपटने के लिए एक कार्यशील व्यवस्था पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में जो सीबीआई ने हस्ताक्षर किए हैं वो किसके साथ किए हैं। यूरोपोल के साथ किए हैं। यूरोपोल के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और यूरोपोल ने अपराध से निपटने के लिए क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों मिलकर अपराध से निपटने के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछा जा सकता है कि किसके साथ किया है, यूरोपोल के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत कि किसके साथ बनाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस बनाता है। तो कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था ये पूछा जा सकता है, कब किया गया था। 19 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया था। तब 26 मार्च 1971 को पहली बार बनाया गया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उसमें गृह युद्ध शुरू हो गया था। कि कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, क्यों हुआ था, क्योंकि स्वतंत्र हो गए थे। तो बीच में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं सूरत डायमंड बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, गोविंद ढोलकिया जी। ठीक है, गोविंद ढोलकिया जी सूरत डायमंड बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो जानते हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल लखानी को हटा दिया है, मतलब कि रिप्लेस हो गए हैं। वल्लभ भाई पटेल लखानी जी मतलब रिप्लेस हो गए हैं, उनकी जगह हमारे गोविंद ढोलकिया जी। और सूरत डायमंड बोर्ड एक गैर लाभकारी संगठन है। सूरत डायमंड बोर्ड गैर लाभकारी संगठन है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एमटीबी वैक्सीन का क्लिनिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एमटीबी वैक्सीन किस रोग से संबंधित है। तो वह है हमारे तपेदिक से मतलब कि टीबी से, तपेदिक से हमारी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और भारत को बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने वयस्कों पर ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन एमटीबी वैक का क्लिनिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। क्लिनिक परीक्षण है वह इसका शुरू कर दिया गया है हमारे भारत के वयस्कों पर। और भारत बायोटेक के मुताबिक यह टीबी की पहली वैक्सीन है। यह टीबी की पहली वैक्सीन है। पूछा जा सकता है कि कौन सी है वैक्सीन पहली, टीबी की एमटीबी वैक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 से हाल ही में सम्मानित किसे किया गया है। तो
हाल ही में सम्मानित किए गए हैं मिशेल टेलग्रांड जी को। हाल ही में एबेल पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इनके बारे में। मिशेल टेलग्रांड फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRA पेरिस फ्रांस के गणित शोधकर्ता है। किसके हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं और गणित के शोधकर्ता है। पूछा जा सकता है कि कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं और किसके शोधकर्ता है? गणित के। मिशेल टेलग्रांड को यह पुरस्कार प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रक्रिया में उनके शोध के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? यह भी पूछा सकता है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रक्रिया में उनकी शोध के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। हाल ही में 7 देशों ने फार्म पहल शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा फार्म समूह का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित देशों में से, इन देशों में से कौन सा फार्म पहल का हिस्सा नहीं है? तो वह है चीन। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखते हैं चीन। इस पहल का उद्देश्य, इसका पहल का उद्देश्य क्या है ये जानते हैं कि मतलब ये क्यों किया गया है। पर्यावरण में विषाक्त स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों POP की रिहाई निपटना। मतलब कि जो कार्बनिक प्रदूषक हैं, विषैली चीजें हैं, उनको हटाने के लिए ये किया गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वैसे यहाँ पे से। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। हाल ही में समाचारों में मेकेदूत, ये थोड़ी दिक्कत होगी। मेकेदूत परियोजना किस नदी में प्रसारित हुई है? वो हुई है हमारी कावेरी नदी में। कावेरी नदी में हमारी मेकेदूत परियोजना स्थापित हुई है, प्रस्तावित हुई है। और देखते हैं मेकेदूत होता क्या है। मेकेदूत एक गहरी घाटी है। मेकेदूत क्या है? पूछा जा सकता है कि मेकेदूत क्या है। मेकेदूत एक गहरी घाटी है जो कावेरी और उसकी सहायक अकारवती नदी है और उसके संगम पर स्थित है, उनके एज पर स्थित है। तो मेघदूत एक गहरी घाटी है और इनके कावेरी और अकारवती के एज पर स्थित है। तो मेघदूत के बारे में आपने जान लिया। चलते हैं इसके प्राथमिक उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्र में कुल 4.7 TMC पीने का पानी उपलब्ध कराना है और 400 मेगावाट बिजली पैदा करना है। तो पूछा जा सकता है कि क्या है विशेष उद्देश्य। बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में 4.7 TMP पानी का उपलब्ध कराना है और 400 मेगावाट बिजली भी उपलब्ध कराना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना किस वर्ष में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस वर्ष में हुई थी? वो हुई थी 1919 में। तो इंपॉर्टेंट पूछा भी जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की IAU की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1919 में। और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसका मिशन क्या है इसका? अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनुसंधान, संचार, निर्देशन और विकास सहित इसके सभी पहलुओं में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से भी बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।